नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। मैं सज्जन पाल मील 10वीं की सामाजिक लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। अब देखो, आज का जो हमारा वंश है वो है मुगल वंश। आपने सभी ने नाम सुना होगा मुगल वंश। तो आज हम अध्ययन करेंगे मुगल वंश के बारे में, इसके जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में। तो देखो, जो मुगल वंश है उसमें प्रमुख जो शासक हुए, 6 शासक प्रमुख हुए थे। इसमें कितने शासक है? 6, जिसमें से प्रमुख है बाबर, जो मुगल वंश का संस्थापक। दूसरा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। ये 6 शासक वो इस वंश में प्रमुख हुए। तो देखो, मुगल वंश की जो स्थापना है ना वो बाबर ने की थी। इसका संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर को। तो देखो, बाबर है, इसने 1526 ईस्वी में, कब? 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। अब देखो, अपने बाबर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या था ये, कौन से वंश का था, किस तरह मतलब इसने यहां पर स्थापना की। तो जो बाबर है वो एक तुर्क मुसलमान था। क्या था? तुर्क मुसलमान। और चंगेज खां की जो वंशज है वो इसकी माँ थी। इसकी माँ है वो कौन से वंश की थी? चंगेज खां के वंश की। और ये खुद कौन से वंश का था? तैमूर वंशीय था। कौन से वंश का था? तैमूर वंशीय। तो देखो, तुर्क मुसलमान था, माँ है वो चंगेज खां के वंश की थी और स्वयं है वो तैमूर वंशीय था। तो ये है इसका बायोडाटा बाबर का, कि बाबर कौन से वंश से ताल्लुक था, माँ कौन से वंश से थी। अब देखो, बाबर ने जो मुगल वंश है इसकी स्थापना कैसे की। तो सन 1526 ईस्वी, कौन सी? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? कंपटीशन में भी आता है, बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उनमें भी प्रश्न आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो 1526 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी है वो बाबर के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। और इस युद्ध के साथ ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो प्रश्न आ जाए, मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी में हुई थी। और कौन से युद्ध के साथ है? पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई और बाबर को इस युद्ध में विजय मिली थी। और इस विजय के साथ ही बाबर ने कौन से वंश की स्थापना की? मुगल वंश। ठीक है। अब देखो, दूसरा है खानवा का युद्ध। अभी बाबर के चल रहे हैं। बाबर के जो मुख्य रूप से है ना, बाबर ने अपने जीवन में 4 युद्ध किए थे, जिनमें से ये 3 युद्ध मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, फिर 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। बाबर का दूसरा युद्ध कौन सा था, या दूसरी विजय कौन सी थी? खानवा का युद्ध। और राणा सांगा के साथ हुआ था। किसके साथ है? राणा सांगा, जिनको हम संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो राणा सांगा के साथ बाबर का यह युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी। और इस युद्ध में विजय जो हुई वो फिर से एक बार बाबर की ही विजय हुई। तीसरा जो युद्ध है वो देखो, एक छोटा सा युद्ध था जिसको हम चंदेरी का युद्ध बोलते हैं। कौन सा युद्ध बोलते हैं? चंदेरी का युद्ध बोलते हैं। वो 1528 में हुआ था। अब देखो, जो मुख्यतः चौथा युद्ध है, यहां देखो इसमें मैंने तीसरा लिख रखा है, लेकिन चंदेरी का युद्ध मैंने लिखा नहीं यहां पर है। घाघरा का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर का। किसके साथ? अफगानों के साथ। कब? 1529 में। ठीक है। प्रश्न आ जाए कि बाबर की प्रमुख विजयों के बारे में बताइए। प्रश्न आ जाए बाबर के बारे में बताइए। तो बारे में तो अपने जो मैंने बताया वो डिटेल से आपको बताना ही है। और अगर प्रश्न यह आता घुमा के कि बाबर की प्रमुख जो विजय थी उनके बारे में बताइए,
तो बाबर की प्रमुख विजय कौन कौन सी थी? पानीपत का युद्ध 1526 किसके साथ है? इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध 1527 किसके साथ है? राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528 और जो घाघरा का युद्ध है वो 1529 अफगानों के साथ। तो ये हम बाबर के बारे में जो अपना दे रखा है 10th की क्लास में, 10th की जो बुक है उसके अंदर जितना हमारा सिलेबस है वो मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब अपने जो अगला शासक है बाबर के बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे जिसका कि नाम है हुमायूं। बाबर के बाद में अब उसका पुत्र हुमायूं जिसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। क्या नाम था पूरा? नसीरुद्दीन हुमायूं। अब मुगल सत्ता है वो बाबर के पुत्र हुमायूं के हाथ में आ गई। देखो हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। कब हुआ? 1508 ईस्वी में हुआ था। और जो हुमायूं है अब इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। किसका पुत्र था ये तो पता चल गया होगा आपको, बाबर का पुत्र था ये। बाबर है उसकी मृत्यु हो गई थी 1530 ईस्वी में। कब हुई थी उसकी मृत्यु? 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद में 1530 में हुमायूं है वो राजगद्दी पर मुगल सिंहासन पर बैठ गया। और देखो जो बाबर है इसने एक नया शहर बसाया था, ठीक है ना, जिस शहर का इसने नाम रखा दीन पनाह नामक शहर। प्रश्न आ जाता है दीन पनाह नामक जो नगर था, शहर था, उसकी स्थापना है वो किसने की? बाबर ने की थी। तो देखो बाबर ने पहला काम क्या किया? दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की। अब देखो दूसरा उसने मालवा और गुजरात पर भी आक्रमण किया और इसको जीत लिया। कौन कौन से क्षेत्र पर? मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया और दोनों ही क्षेत्रों को जीत लिया। ये देखो विजय अभियान पर था, मतलब जो बाबर है इसका पुत्र था कौन है? हुमायूं। विजय अभियान पर, विजय अभियान मतलब ये चाहता था कि आसपास के जितने भी क्षेत्र उनको भी जीत के क्या कर लिया जाए, अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो देखो अब 1539 में इसी क्रम में इसका युद्ध किसके साथ हुआ? बक्सर में एक स्थान है जिसका नाम है चौसा, ठीक है। बक्सर में स्थान है जिसका नाम क्या है? चौसा। वहां पर इसका जो सामना है वो अफगानी शासक शेर खान के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? शेर खान के साथ हुआ। शेर खान है जिसको शेरशाह की उपाधि मिली हुई थी, शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है उसको, जिसने ग्रांड ट्रक जो रोड है उसका निर्माण करवाया था, वही शेरशाह अफगानी शासक था। शेर खान है जिसके साथ किसका युद्ध हुआ? हुमायूं का युद्ध हुआ। और यहीं से हुमायूं के उल्टे दिन लगने प्रारंभ हो गए थे, ठीक है ना, क्योंकि जो शेर खान था वो हुमायूं से भी ज़्यादा ताकतवर शासक था। हुमायूं ने सोचा बहुत सरलता से है वो शेर खान को अपने क्या कर देंगे? परास्त कर देंगे और पूरा अफगानी जो क्षेत्र है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी, ऐतिहासिक भूल थी, जिसकी कीमत इसको चुकानी पड़ी। और इस चौसा के युद्ध में मुगल सेना की भयंकर पराजय हुई। अभी सिलसिला यहीं नहीं रुका, ये सिलसिला आगे बढ़ा। 1540 में एक बार फिर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। अब की बार जगह थी बिलग्राम, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। पहली जो इनकी जो देखो टक्कर हुई थी वो हुई थी चौसा में, दूसरी हुई है बिलग्राम में 1540 में। किस किस के बीच में युद्ध हुआ? शेरशाह और हुमायूं। हुमायूं की इतनी तगड़ी परास्त हुई, मतलब पराजय हुई, हुमायूं इतना तगड़ा परास्त हुआ कि उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा वहां से। हुमायूं है उसको क्या करना पड़ा? अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। और हुमायूं है उसने राजकाज छोड़कर और एक अज्ञात स्थान पर ये चला गया, निर्वासित जीवन जीने लग गया। निर्वासित जीवन क्या होता है? वनों में वो जब राजकाज है वो छिन जाए और जो ऐशो आराम है रजवाड़े को जब छिन जाते हैं तो उस जो जीवन जीते हैं ना उसको बोलते हैं निर्वासित जीवन, ठीक है। अब देखो हुमायूं है वो भटकल के पास पहुंचा। भटकल में शेख अली अख्तर नामक उसको एक व्यक्ति मिला। नाम क्या था? शेख अली अख्तर। तो
तो शेख अली अख्तर के साथ कौन मिला? हुमायूं। कहाँ? भटकल के पास। और शेख अली अख्तर है, उसने अपनी पुत्री जिसका नाम था हमीदा, उसका विवाह किसके साथ कर दिया? हुमायूं के साथ कर दिया। तो प्रश्न आता है कि हुमायूं है, इसकी पत्नी का क्या नाम था? हमीदा नाम था, जिसने आगे जाकर जो हमीदा है वो अकबर की माँ बनी थी। ठीक है, अकबर की माँ। अब देखो बिलग्राम के युद्ध के बाद में क्या किया इसने? अपनी जान बचाकर ये निर्वासित जीवन जीने लगा और भटकल के पास शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा से इसकी क्या हो गई? शादी, और हमीदा आगे चलकर अकबर की मां बनी। अब देखो इसके दोबारा शेरशाह जो है उसका शासन समाप्त हो चुका था, कार्यकाल समाप्त हो चुका था, तो देखो टक्कर देने वाला कोई शासक था नहीं, तो इसने दोबारा से क्या किया? धीरे धीरे अपनी सेना संगठित करके और विजय अभियान प्रारंभ कर दिया। अब देखो इसने धीरे धीरे हुमायूं को ने कांधार और काबुल को जीत लिया। कौन से जो स्थान है उनको इसने जीता? एक तो कांधार और दूसरा काबुल, जिससे दोबारा ये लय में आ गया, जीत की लय में। इसी क्रम को आगे दोहराते हुए 1555 में इसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, हुमायूं इसने लाहौर पर कब्जा कब किया? 1555 में। ठीक है, अब देखो 23 जुलाई 1555 में दूसरी बार ये गद्दी पर बैठा। पहली बार कब बैठा था? 1530 में, लेकिन शेरशाह के कारण इसको भागना पड़ा था, युद्ध में पराजित होकर। दोबारा गद्दी पर ये कब बैठा? 1555 में, डेट थी 23 जुलाई। और 24 जनवरी 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। क्या है? 23 जुलाई 1556 में क्या हो गई इसकी मृत्यु। कैसे हो गई इसकी मृत्यु? क्या कारण था इसकी मृत्यु? क्या देखो, ये कोई अपनी प्राकृतिक मृत्यु नहीं मरा। ऐसे कहते हैं कि जो हुमायूं था वो अफीम का आदी था, मतलब अफीम एक नशीला पदार्थ आता है, और जो हुमायूं है ये उसके नशे में चूर रहता था, दिन रात अफीम का सेवन करता था, ये नशीले पदार्थ का उसका। तो इसके शारीरिक जो शक्ति है वो कमजोर हो चुकी थी। तो एक बार दीन पनाह नामक पुस्तकालय से ये नीचे उतर रहा था, वो नशे में था, और इसका पैर है वो फिसल गया और सीढ़ियों से गिर के इसके सर में चोट आई और वहीं उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई फिर। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। और गिरा क्यों ये? क्योंकि ये किसके नशे में चूर रहता था? अफीम के नशे में चूर रहता था। तो यहां पर कहानी खत्म होती है हुमायूं की। अब हम जो चर्चा करेंगे, अगला जो शासक है वो अकबर। एक बार इसको मैं मिटा देता हूं। अगला जो हमारा शासक है वो है अकबर। देखो बाबर पढ़ लिया, उसके बाद में हुमायूं, अब अकबर। अकबर कौन था? हुमायूं का बेटा था। कौन था? हुमायूं का बेटा था। तो देखो अकबर है, जब ये छोटी सी अवस्था में था उसी समय जो हुमायूं उसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखो जो राज्याभिषेक है वो इस अकबर का करना पड़ा अल्पायु में, छोटी सी आयु में। तो उससे पहले अपने देखो इसके बारे में जानते हैं कि कब इसका जन्म हुआ, कहां इसका जन्म हुआ। तो देखो अकबर जन्म हुआ 1542 में। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में। और कहां हुआ? अमरकोट। ठीक है, ये स्थान आज पाकिस्तान में है। उस समय देखो भारत पाकिस्तान सिस्टम नहीं था, तो पाकिस्तान है उसमें है ये स्थान जो है अमरकोट। यहां पर अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि अकबर का जन्म कब हुआ, तो आपने को लिखना है 1542 में। कहां हुआ? अमरकोट, पाकिस्तान। अब देखो उसको सिंहासन पर कब बैठाया गया? 1556 ईस्वी में। कब? 1556 ईस्वी में। उस समय अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी, बच्चा ही था ये। ठीक है ना, मात्र 13 वर्ष की आयु में इसको सिंहासन पर बैठाया गया। और इसका जो राज्यारोहण है ना, वो ईंटों का सिंहासन बना के किया गया था। ईंट नहीं होते क्या? ईंट। तो ईंटों का सिंहासन बना के इसका राज्यारोहण किया था बैरम खां ने। किसने? बैरम खां। देखो ऐसे बैरम खां। बैरम खां है वो इसका संरक्षक था, मतलब इसको शिक्षा दीक्षा दिलाने का, पाल पोसना, मतलब उसके संरक्षण में ही था ये।
तो बैरम खां ने ईंटों का सिंहासन बना के 13 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में अकबर का क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। ये तो अकबर की जो नॉर्मल जो जानकारी है वो थी कि इसका जन्म कब कहाँ हुआ, इसका संरक्षण किसने किया और इसका जो सिंहासनारोहण है वो कब हुआ और कैसे हुआ। अब देखो प्रश्न आता है कि अकबर की राजपूत नीति बताइए। अकबर है, इसने अपने जीवन में 2 नीतियां अपनाई थी। कितनी नीतियां अपनाई? 2। पहली राजपूत नीति और दूसरी धार्मिक नीति। पहली कौन सी नीति थी? राजपूत नीति। तो राजपूत नीति के जरिए अपने पढ़ते हैं। देखो अकबर है वो बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था। उसने सोचा, खास करके राजस्थान में उसने सोचा कि अपने रजवाड़ों से युद्ध करेंगे और युद्ध करके उसके बाद में सेना है वो भी मतलब समाप्त होगी, हथियार भी समाप्त होंगे और कष्ट भी होगा। इससे बढ़िया तो एक काम करते हैं, अपने इनसे विवाह संबंध बना लेते हैं। विवाह संबंध बनाने के बाद में ये जितने भी राज्य हैं वो अपनी सहायता करेंगे। तो इसने देखो एक राजपूत नीति बनाई जिसमें राजपूत स्त्रियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करता था। जो राजपूत कन्याएं हैं उनके साथ ये विवाह संबंध स्थापित करके और अपने राज्य का विस्तार करता था। तो देखो भारमल की पुत्री जोधाबाई, नाम सुना होगा आपने, जोधा अकबर है ना, भारमल की पुत्री थी जिसका नाम था जोधाबाई। सबसे पहली मतलब महिला थी जिसका, राजपूत महिला थी जिसका विवाह किसके साथ हुआ? अकबर के साथ हुआ। यानी कि अकबर के साथ विवाह करने वाली प्रथम जो महिला थी वो कौन थी? जो राजपूत महिला थी वो जोधाबाई, और पुत्री किसकी थी? वो भारमल की पुत्री थी। ठीक है ना। तो देखो, तो ये इसकी राजपूत नीति थी कि इसने राजपूत जो कन्याओं के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। इसके अलावा इसने और क्या किया? इसने राजपूतों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी कि अपने मंदिरों में या अपने जो भी देवी देवता हैं उनको आप किसी भी तरह क्या है मान सकते हो और मंदिर भी बनवा सकते हो। तो मंदिर भी बनवाने की अनुमति दे दी। क्यों? क्योंकि भैया अब तो अकबर के मतलब संबंधी हो गए थे, है ना, तो इनको तो स्वतंत्रता देनी जरूरी थी। तो देखो क्या किया इसने, राजपूत नीति के अंतर्गत राजपूतों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी, विवाह संबंध स्थापित किए और राजपूतों से इसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया। ठीक है, राजपूतों से कौन सा कर समाप्त कर दिया इसने? जजिया। देखो ये नाम लिखा हुआ है। अब आप सोचते होगे जजिया कर क्या था? जजिया कर क्या था? देखो गैर मुस्लिम जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो मुसलमान नहीं होते, हिंदू या कोई भी हो, ईसाई वगैरह कुछ भी, उनको राजपूत राज्यों में रहने के लिए एक कर देना पड़ता था। जैसे अगर मैं मान लो मुसलमान नहीं हूँ और मैं उसमें मुगल वगैरह जो उनका शासन है, जहाँ पर मुगलों का, मुसलमानों का जहाँ शासन है, उस अगर क्षेत्र में मेरे को रहना है ना, तो मेरे को क्या है, एक कर देना होता था। मुसलमानों पे नहीं लगता था वो कर, मुसलमान रह सकते थे, लेकिन गैर जो मुसलमान थे, हिंदू वगैरह हैं, उनको अगर मुस्लिम जो क्षेत्र थे उनमें अगर रहना होता था तो उनको क्या देना पड़ता था? एक कर देना पड़ता था, जिसको बोलते थे जजिया कर। उसने वो जजिया कर समाप्त कर दिया था कि राजपूत हैं वो जजिया कर दिए बिना ही क्या है मुस्लिम क्षेत्रों में रह सकते हैं। तो मुसलमानों के अलावा जितनी भी जातियां थी, जितने भी धर्म के लोग थे, उनको अगर मुगल काल में जो मुस्लिम एरिया इनमें रहना होता था तो इनको एक कर देना पड़ता था, उसको बोलते थे जजिया कर। ये राजपूत नीति थी। राजपूत नीति में इन्होंने राजपूतों को कुछ छूट दी थी। जैसे सबसे पहली छूट क्या है? जजिया कर समाप्त कर दिया, मंदिर बनवाने की अनुमति दे दी, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इसके अलावा राजपूतों से विवाह संबंध है वो भी स्थापित किए। तो ये थी अकबर की राजपूत नीति। प्रश्न कई बार आ जाता है कि अकबर की राजपूत नीति समझाइए। अब फिर है देखो अकबर की धार्मिक नीति। जिस प्रकार राजपूत नीति थी उसी प्रकार की एक और नीति इसने चलाई थी जिसको बोलते थे अकबर की धार्मिक नीति। तो देखो इसकी धार्मिक नीति के अंतर्गत देखो, पहले तो जो अकबर है ना, इसने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना तो जब बड़ी क्लासों में, आप आर्ट के जो स्टूडेंट हैं बड़ी क्लासों में कॉलेज में जब जाते हैं तो ये मतलब विस्तार से आता है दीन ए इलाही धर्म ग्रंथ वगैरह। ठीक है ना। तो अकबर है, इसने एक धर्म चलाया जिसका नाम क्या था? दीन ए इलाही धर्म था। अब इस धर्म में शामिल होने वाला पहला जो हिंदू राजा था ना, वो था बीरबल। अकबर का ही देखो एक नवरत्न था बीरबल। ठीक है ना, सब जानते हैं।
तो बीरबल है वो पहला हिंदू राजा था जिसने दीन ए इलाही जो ये ग्रंथ धर्म है इसकी सदस्यता ली थी। इसको मानने वाला, इसका पालन करने वाला पहला हिंदू राजा था। तो पहला इसकी धार्मिक नीति के अंतर्गत इसने क्या किया था, एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। फिर देखो सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को इसने संरक्षण दिया। क्या किया, सूफी जो मत था उसमें एक संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय, ठीक है ना। आपने देखो सुना होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती संप्रदाय है ना, इसको इसने क्या दिया था, संरक्षण दिया। 2 काम हो गए। तीसरा, लाहौर और आगरा में इसने गिरजाघर बनवाए ईसाइयों के लिए, ठीक है। ईसाई जो लोग हैं उनके पूजा स्थल होते हैं गिरजाघर, इनको बनाने की अनुमति दे दी और बनवा के दी, ठीक, अनुमति नहीं दी, बनवा के दिए इसने। और लास्ट में देखो इसका जो कार्य, इसने एक धार्मिक कैलेंडर जारी किया था इलाही संवत के नाम से। किस नाम से, इलाही संवत के नाम से इसने क्या किया, धार्मिक कैलेंडर है वो जारी किया था। तो ये देखो बाबर पढ़ लिया हमने, हुमायूं पढ़ लिया, अकबर पढ़ लिया। अब जो हम कल की क्लास पढ़ेंगे ना उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब होते हैं हमारा जो ये मुगल वंश है ना वो समाप्त हो जाएगा। तो इसको देखो आपको अच्छी तरह इसके नोट्स जो हैं मोबाइल से देख के भी आप उतार सकते हो, वरना PDF आपको भेज ही दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अच्छी तरह इस चीज को आपको क्या दोहरान भी करना है, वीडियो अकेला देखने से काम नहीं चलेगा। अब देखो अपने कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।